प्यारे बच्चों, हम कहते हैं कि इंसान ही समझदार होता है, पर इंसान के अलावा जानवर भी बहुत समझदार होते हैं। अगर हम उन्हें अपने तरीके से रखेंगे, अपनी संगत में डालेंगे। कभी कभी आपने देखा होगा सर्कस में, या जो पेट एनिमल होते हैं, जैसे घर में अगर किसी ने डॉग पाल रखा है, और भी जैसे किसी ने खरगोश पाल रखा है, उसी तरीके से कुछ लोग हाथी और घोड़े भी पालते हैं। वह भी अपने मालिक की आज्ञा का पालन करते हैं। उसी तरीके से एक हाथी भी बहुत समझदार था। एक बहुत बलवान और सुंदर हाथी वन में रहता था। वह वहां रहने वाले योगी पुरुषों की अपनी इच्छा से सेवा सहायता करता रहता था। योगी व्यक्ति प्रसन्न होकर हाथी से वरदान मांगने को कहने लगा। हाथी ने सकुचाते हुए कहा, गुरुदेव, आप प्रसन्न हैं तो मुझे मनुष्य जैसी बुद्धि दे दीजिए। महात्मा जी ने उसे वैसा ही वरदान दे दिया और साथ ही उसका नाम वामदेव रख दिया। वामदेव वेद शास्त्रों का पंडित हो गया। महात्मा जी के यहाँ जब विद्वानों की मंडली जमा होती, तब वह भी उसमें सम्मिलित हो जाता। जितने लोग उपस्थित होते थे, जब कोई गलत बात कहता, उसी पर झुझलाता, गुस्सा करता, पर वाणी न होने से कुछ कह नहीं सकता था। मनुष्य जैसी बुद्धि मिल जाने से उसे अपने संबंध में और भी बहुत सी बातें सूझने लगी। सभ्यजनों जैसे कपड़े पहनने चाहिए, पर उसके लिए धोती, कुर्ता, पगड़ी, टोपी कौन लाता? अब उसे नंगा फिरने, जहां तहां लीद करने में भी शर्म आने लगी। पर वह क्या करता, किससे कहता, कहां से लाता? उड़न और भी दुगनी हो गई। एक दिन वह मनुष्यों का व्यवहार देखने निकल पड़ा। वे कुर्सियों पर बैठे थे, प्याले से चाय पी रहे थे, सिनेमा देख रहे थे। वामदेव हाथी को भी वैसी इच्छा उठने लगी, पर बेचारे को साधन कहाँ से मिलता? उड़न जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे वैसे वह और भी दुर्बल होता चला गया। योगी ने वामदेव से पूछा, बेटा, तुम्हारा मनचाहा वरदान मिल गया? अब क्या कष्ट है जो दिन दिन दुबले होते जाते हो? हाथी ने सूंड से स्वामी जी का चरण पकड़ते हुए कहा, आपने जो वरदान दिया है उसे वापस ले लीजिए। उन्होंने वैसा ही किया। अब हाथी पहले जैसा मस्त हो गया था। हाथी की समझ में यह बात अच्छी तरह से आ गई थी कि ईश्वर ने जिसे जैसा शरीर दिया है, बुद्धि भी उसी के अनुरूप होनी चाहिए। और जब भगवान की बनाई हुई संरचना में हमको कोई भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जैसा भी भगवान जिसे बनाया है, छोटा, मोटा, दुबला, पतला, लंबा, चौड़ा, काला, गोरा, सब प्रभु की बनाई हुई संरचना है। प्रभु ने हमें जो दिया उसे प्रसाद रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं तो हाथी जैसा मनुष्य भी परेशान हो जाएगा।